हेलो, मैं तरुण। इस वीडियो में मैं अपने टाइम टेबल और शेड्यूल के बारे में बात करूंगा, जो कि मैंने ईसीजीसी-पीओ के लिए बना रखा है। क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम ईसीजीसी-पीओ है, इसलिए अगर आपके पास टाइम टेबल है खुद का तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे पढ़ना है, तो आप मेरे इस शेड्यूल या टाइम टेबल को बेसिस मानते हुए अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, या तो आप एज़ इट इज़ यही यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदे होंगे। जैसा कि बहुत लोगों का मानना है कि उनको टाइम टेबल और शेड्यूल से चलना नहीं पसंद होता है, तो वो उनका खुद का मानना है, वो उनका खुद का व्यू हो सकता है। मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, और हो सकता है कि उनको फ़ायदा होता हो इसमें। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आप टाइम टेबल और शेड्यूल बना के चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपकी पढ़ाई एक सिस्टमेटिक वे में होती रहेगी, और आपको पता रहेगा कि मुझे क्या, कब, कैसे पढ़ना है। और डे के लास्ट में आपको पता रहेगा कि आपने कितना प्रोडक्टिव काम किया। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से चार्ट बना रखा है कि कब, क्या, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कौन सा सब्जेक्ट कब क्यों पढ़ना है, तो मैंने उसी वाई का अच्छे से आंसर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हाँ, सबसे पहले चीज़ मैं ये बता दूं कि मैंने यहाँ पे जो टाइम लिखा है 8 से 11, 11 से 2, तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेट लिखा है, मैंने ऐसे नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसे बनाएं कि 9 से 10 मैं रीजनिंग पढ़ूंगा, 10 से 11 इंग्लिश पढ़ूंगा, तो ऐसे एग्जैक्ट टाइम बनाने से पढ़ाई नहीं हो पाती। क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो जाए तो आपका फिर मन नहीं लगेगा उसमें। ठीक है, तो आप एक इंटरवल बना के चलिए कि मुझे इतने के बीच पढ़ लेना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं अच्छे से बताता हूँ कि आफ्टर वेकिंग अप, क्योंकि मैं 7 साढ़े 7 तक उठता हूँ, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। क्योंकि बहुतों का मानना है कि टॉपर्स 5 बजे उठ के पढ़ने लगते हैं, लेकिन मुझसे नहीं उठा जाता। तो मैं अप्रॉक्स 7 to 7:30 AM उठता हूँ और ट्राई करता हूँ कि 8 बजे तक पढ़ने बैठ जाऊँ। ठीक है, तो आफ्टर वेकिंग अप 8 से 11 बजे के बीच मैं कॉन्ट्स लेता हूँ। अब कॉन्ट्स क्यों लेता हूँ? क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश रहता है, और कॉन्ट्स के लिए आपके मूड का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दिमाग थका हुआ रहे तो आपको कॉन्ट्स पढ़ने में मुश्किल आता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह 8 से 11 के बीच कॉन्ट्स लेता हूँ। तो आफ्टर वेकिंग अप 8 से 11 के बीच कॉन्ट्स पढ़ता हूँ। और क्या पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, मैं हर एक सब्जेक्ट का आई बटन पे दे दूंगा, वरना परेशान मत होइएगा। वीडियो के लास्ट में मैंने ईसीजीसी-पीओ की प्रिपरेशन का प्लेलिस्ट भी दे दूंगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें हर एक सब्जेक्ट के बारे में इंडिविजुअली बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्ट्स का हो गया। फिर क्या करता हूँ, जैसे कॉन्ट्स ख़त्म होता है अप्रॉक्स 11 बजे तक, मैं नहाने चला जाता हूँ। और फिर जब नहा के आता हूँ तो थोड़ा सा ठंडे के लिए पंखे के नीचे लेटता हूँ। तो उस टाइम मुझे कोई वीडियो चाहिए रहता है। तो 11 से आफ्टर टेकिंग बात 11 से 2 बजे के बीच मैं करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ अप्रॉक्स 1.5 घंटा। और क्या पढ़ता हूँ वो मैं आई बटन पे दे दूँगा। और फिर जैसे करंट अफेयर्स ख़त्म होता है तो थोड़ा बहुत कुछ मूड फ्रेश होने के वीडियो थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, सॉरी फॉर द वॉइस। और थोड़ा बहुत मूड फ्रेश करने के लिए वीडियो देख लेता हूँ, फिर तुरंत कंप्यूटर उठा लेता हूँ, वो भी अप्रॉक्स 1 घंटा पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे 11 से 2 के बीच मेरा करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर्स कंप्लीट हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि 2 बजे तक ये कंप्लीट होता है। फिर हम सब फैमिली, मतलब मेरी फैमिली जो है वो, हम लोग लंच करते हैं साथ में बैठ के। फिर अप्रॉक्स 2 बजे तक मेरा लंच होता है। फिर थोड़ा सा रेस्ट होता है, क्योंकि सुबह उठ के हम लोग पढ़ ही रहे होते हैं, तो फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट होता है। फिर 2 से 4 मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। फिर आफ्टर टेकिंग रेस्ट 4 बजे से मैं इंग्लिश उठा लेता हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश उठा लेता हूँ क्योंकि इंग्लिश में भी वीडियोस देखना रहता है, एडिटोरियल्स देखना रहता है। तो इसलिए अगर आप 4 बजे से इंग्लिश उठाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मतलब सही रहता है। तो आफ्टर टेकिंग रेस्ट 4 से 6 मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। उस 2 घंटे में क्या पढ़ता हूँ वो मैं आई बटन पे दे दूँगा। और फिर इंग्लिश के बाद 6 बजे के बाद इंग्लिश तक फिर थोड़ा सा रेस्ट होता है, इधर उधर होता है, कुछ खाने का मन करता है तो खा लेता हूँ। फिर इवनिंग में 7 बजे से 9 बजे के बीच मैं रीजनिंग लेता हूँ। रीजनिंग इसलिए लेता हूँ क्योंकि रीजनिंग एक पूरा सब्जेक्ट एक खेल टाइप का है। तो अगर आपका दिमाग थका हुआ भी रहता है तो रीजनिंग आप अच्छे से लगा सकते हैं, उससे आपका मूड ही फ्रेश होगा। तो इवनिंग में इसलिए मैं रीजनिंग लेता हूँ। ठीक है, फिर क्या होता है कि हम लोग का डिनर होता है। फिर डिनर करने के बाद अगर आपका टाइम बचेगा है ही, तो आप उसमें ज़रूर एक टेस्ट लगाएं। ईसीजीसी-पीओ का मेरे क्योंकि मेरे पास 2 टेस्ट सीरीज़ हैं, तो कुल मिला के 10-12 ईसीजीसी-पीओ के टेस्ट हैं। तो आप उसको एग्ज़ाम के टाइम के लिए रख सकते हैं, लेकिन उसके जैसा जो टेस्ट होता है, जैसे कि आप किसी पीओ प्री का टेस्ट लगा सकते हैं,
या किसी क्लर्क मेंस का टेस्ट लगा सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, स्पीड बनी रहेगी, और फिर जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो आप ECGCPO का टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट लगाना भी बहुत मैंडेटरी है। तो मैं एक बार पूरा समरी दे देता हूँ कि सुबह उठता हूँ मैं 7:30 बजे, फिर उठते ही थोड़ा सा मुँह धो के ब्रश करके 8 बजे से क्वांट्स लेके बैठता हूँ, फिर लगभग 11 बजे तक पढ़ता हूँ, और फिर नहाता हूँ। फिर नहाने के बाद मैं आता हूँ, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर लेके बैठता हूँ। फिर 2 बज जाता है तो लंच करता हूँ। फिर थोड़ा सा आराम की भी ज़रूरत है क्योंकि एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, तो आराम की ज़रूरत है। फिर 2 से 4 थोड़ा आराम करता हूँ। फिर 4 बजे इंग्लिश लेके बैठ जाता हूँ। फिर वो 1-1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ता हूँ, 6 बज जाता है। फिर थोड़ा सा उठता हूँ, अगर शाम का आपको कुछ खाना पीना खाना है तो आप खा सकते हैं हल्का फुल्का। फिर आप इवनिंग में 7 से 9 बजे तक आप रीजनिंग लेके बैठ सकते हैं। फिर वो आप अच्छे से पढ़िए। फिर रात के बचे टाइम में आप टेस्ट दीजिए एक अच्छा सा, फिर उसको आप एनालाइज़ कीजिए। फिर रात में सोते टाइम थोड़ा सा फ़ोन चलाइए कि आपका मूड फ्रेश हो, और अच्छा सोचिए कि कल क्या करना है, फिर आप आराम से अपना नींद लीजिए। ठीक है, तो ये आपको करना है। सो अगर आपका ऐसा टाइम टेबल रहा पूरे दिन का तो आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं भी इसी से पढ़ता हूँ। एंड मैंने इसमें तो टाइम बता दिया कब क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है तो उस पर सभी सब्जेक्ट जैसे कि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर पे मैंने सेपरेट इंडिविजुअली हर एक अच्छे छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, 6-7 मिनट के, कि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो और कम टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना रखा है। तो वो उसका प्लेलिस्ट मैं वीडियो क्लास में दे दूंगा, नहीं तो यहाँ आई बटन पे भी दे दूंगा, जिसका नाम है ECGCPO प्रिपरेशन। तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और मैं आगे भी ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस ज़रूर लाऊंगा, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को दिक्कतें होती हैं और ईज़िली सर्च करने पे वीडियोस नहीं मिलता, क्योंकि मैं भी वही सब फील करता हूँ। और बाकी बिगनर्स और कैसे कहाँ सोर्सेज कैसे कहाँ मिलते हैं, वो सब पे भी बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको भी कुछ टॉपिक्स की जानकारी चाहिए, आप अगर चाहते हो कि उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लोर करके उस पर भी ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए ठीक है, ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।